100 शहर 100 खबर। सैलरी की मांग को लेकर यूपी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। शहाबुद्दीन से जेल में नीतीश के मंत्री की मुलाकात पर बिहार में गरमाई सियासत, पटना विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी का जमकर हंगामा। जम्मू में फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर राजभवन के बाहर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई झड़प। विजय माल्या के फरार होने की खबर के बीच मुंबई में किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। ऋषिकेश के तपोवन में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने किया हंगामा, नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। दिल्ली में यमुना किनारे श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन, अक्षरधाम पर दिया धरना, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर असमंजस पर पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन, विधानसभा भंग कर चुनाव कराने की मांग। पठानकोट में पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, बादल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बीकानेर में 200 फीट गहरे नाले में गिरा सांड, कई घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से निकाला गया। बाड़मेर में एक मोटर गराज में लगी भीषण आग, आग में गराज में पड़ी आधा दर्जन बाइक जलकर खाक। मऊ में शादी के दिन पहले लड़की का अपहरण, 3 दरिंदों ने बंधक बनाकर किया गैंगरेप, बाद में पीड़ित को स्टेशन पर छोड़कर फरार। बलिया में 6 साल की मासूम बच्ची प्रसाद खिलाने के बहाने एक शख्स ने किया रेप, घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती। हाथरस में 9 साल की बच्ची से रेप, ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर की पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा। महोबा में एक मारुति कार से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 2 लोग हिरासत में, गाड़ी पर दिल्ली की नंबर प्लेट। आजमगढ़ में बदमाशों का आतंक, कोलसा बाजार के पास एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या। कानपुर में आज कई गुटखा कंपनियों के दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा, अधिकारियों ने कई दस्तावेज कब्जे में लिए। मुरादाबाद में बच्चों की लड़ाई में युवक को थाने ले गई पुलिस, युवक को छुड़ाने के लिए मौजूद विधायक और पूर्व विधायक के समर्थकों का हंगामा। बागपत में ट्रैक्टर एजेंसी पर फायरिंग कर 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार, मेरठ जेल में बंद अन्ना के इशारे पर मांगी थी रंगदारी। मेरठ में जवाहर नवोदय विद्यालय में सीनियर छात्रों पर जूनियर बच्चों की पिटाई का आरोप, चौकीदार पर सीनियर छात्रों को भड़काने का आरोप। यूपी में विधान परिषद के लिए चुने गए 36 नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई शपथ, सीएम अखिलेश ने कहा उच्च सदन में सबसे ज्यादा युवा सदस्य। फिरोजाबाद में रोडवेज कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, निजी बस मालिकों की मनमानी से परेशान होकर आंदोलन। ग्रेटर नोएडा के तिगरी गांव में रेप के बाद जिंदा जलाने वाली लड़की ने अस्पताल में तोड़ा दम, आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। मैनपुरी में अमीन के घर लाखों का डाका, विरोध करने पर घर के लोगों पर लाठी और डंडों से हमला। मुरादाबाद में पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर एक शख्स ने होली पर दी बम धमाके की धमकी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में प्रियंका वाड्रा के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया स्पेशल यज्ञ, बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। महोबा में गुलाबी गैंग का हंगामा, गरीबों को राशन और संसद से पंचायत तक 50% हिस्सेदारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। फतेहपुर में बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने से नाराज किसानों ने किया सड़क जाम, सरकार से मुआवजे की मांग। ललितपुर में कर्ज से परेशान किसान ने की खुदकुशी, मृतक किसान पर था करीब 4.5 लाख का कर्ज। बरेली में महिला से गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिर में चोट लगने के बाद से हुई बच्चे की मौत। सैफई में 10 तारीख को मुलायम के भतीजे की शाही शादी की जमकर तैयारी, 1 लाख से ज्यादा लोगों को भेजा गया न्योता। सोनपुर में बदमाशों ने एक घर में डाला डाका, 2 लोगों को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने गुस्साए लोगों के पर हाईवे लगाया जाम। दरभंगा में बांग्लादेश के 8 संदिग्ध गिरफ्तार, आईबी और स्पेशल ब्रांच की टीम पूछताछ के लिए पहुंची। नवादा में दबंगों ने दलित बस्ती में लगाई आग, 125 घर स्वाहा, दलितों पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप।
सहरसा में रंगदारी मांगने से परेशान डॉक्टर ने लाइसेंसी हथियारों के लिए किया आवेदन, अपनी जान को बताया खतरा। गोपालगंज में अपराधियों का पीछा कर रही पुलिस टीम पर बदमाशों ने की फायरिंग में 4 जवान घायल। बिहार के नालंदा में अवैध संबंधों के शक में पति ने किया पत्नी का कत्ल, चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतारा। बिहार के कटिहार में बेकाबू ट्रक ने 11 साल के बच्चे को कुचला, मौत से गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। प्रो कबड्डी लीग सीजन 3 के चैंपियन टीम पटना पायरेट्स का पटना पहुंचने पर जोरदार स्वागत देखकर गदगद हुए खिलाड़ी। झारखंड के गढ़वा में एक्साइज टैक्स के खिलाफ सराफा कारोबारियों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जमशेदपुर में कर नीचे आकर 11 साल के मासूम की मौत, साइकिल पर जा रहे बच्चे को ऑल्टो ने मारी टक्कर, गाड़ी चलाना सीख रहा था शख्स। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बयान, विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। दक्षिण 24 परगना में स्थानीय कांग्रेस नेता और उसकी पत्नी की जमकर पिटाई, टीएमसी समर्थकों पर लगा आरोप। नादिया में तृणमूल विधायक रिजवानूर के भाई रुकबानूर पर ने शुरू किया प्रचार, युवाओं के साथ कैरम खेल कर रिझाने की कोशिश। हावड़ा में एक शख्स पर अपनी पत्नी को जबरन तेजाब पिलाने का आरोप, अस्पताल में भर्ती महिला की हालत नाजुक। कूच बिहार के विवेकानंद स्ट्रीट इलाके में नाले में मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी, बीजापुर में 10 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। रायपुर में बीच बाजार महिला से चेन छीनकर भाग रहे बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े, यूपी के बावरिया गैंग से बताया ताल्लुक। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में बच्चे के जन्म के बाद माता पिता को ठगने वाले जालसाज गिरफ्तार, कई परिवारों को लगा चुका था चूना। राजनांदगांव गांव में हत्या की सुपारी लेने वाला शख्स गिरफ्तार, नक्सलियों के हाथों लोगों की करवाता था हत्याएं। कांग्रेस भोपाल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के बाद पायलट ने कराई लैंडिंग। वेतन की मांग को लेकर बैतूल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा प्रदर्शन, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। होशंगाबाद में घर के बाहर खेल रहे बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को तेंदुए के मुंह से छीना, अस्पताल में भर्ती बच्चे की हालत बेहद गंभीर। अप्रैल में प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन काजीरंगा नेशनल पार्क का करेंगी दौरे को लेकर अभी से तैयारी। आसनसोल में नेशनल हाईवे पर हाथी के आतंक से परेशान लोग, हाईवे पर राहगीरों को हो रही है भारी परेशानी। गुड़गांव में एक निजी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर की बेसबॉल के डंडे से पीट कर हत्या, कंपनी के कर्मचारी पर हत्या का आरोप। जाटों ने 14 मार्च से फिर आंदोलन की दी धमकी, जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने हिसार में किया ऐलान। हरियाणा में बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के सरकार के दावे की खुली पोल, रोहतक में खुलेआम नकल करते दिखे छात्र। महाराष्ट्र के सतारा में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, 14 साल के आरोपी दूर का रिश्तेदार। राजस्थान के कोटा में एक महिला ने टंकी पर चढ़कर किया हंगामा, पुलिस में तैनात पति पर अनदेखी का लगाया आरोप। दौसा में तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर, दोनों वाहनों के बीच फंसा ट्रैक्टर चालक, अस्पताल में तोड़ा दम। बीकानेर में टिम्बर कारोबारियों का हड़ताल, 4 साथी कारोबारियों की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन। अलवर में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से युवाओं को खेलों में प्रशिक्षण के लिए कैंप, करीब 1500 बच्चों ने लिया हिस्सा। दौसा में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान बना अफसरों के लिए मुसीबत, डीएम एसपी समेत सभी अधिकारी दे रहे हैं श्रमदान। प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज में परीक्षा के दौरान नकल करते 7 छात्र गिरफ्तार, नकल को लेकर बदनाम रहा है कॉलेज। भरतपुर में दबंगों के डर से कई दलित परिवार पलायन करने को मजबूर, दलितों ने प्रदर्शन कर डीएम को सौंपा ज्ञापन। भरतपुर में नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में जैन मंदिर में पिछले महीने चोरी हुई मूर्ति बरामद, एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में पारिवारिक कलह के चलते एक महिला ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाड़मेर में प्रेमी जोड़े ने प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार, शादी के बाद लड़की के घर वाले लड़के को जान से मारने की दे रहे हैं धमकी।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, ऑपरेशन अब भी जारी। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल में आर्मी का सर्च ऑपरेशन, AK-47 राइफल के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद। हिमाचल के चंबा में 2 युवकों ने हिमस्खलन में दबे होने की खबर, सेना की एक टीम तलाश में जुटी। हिमाचल के ऊना में रेलवे की संपत्ति जब्त करने की तैयारी, मुआवजे को लेकर किसानों की याचिका पर कोर्ट ने मांगी संपत्ति की सूची। राजस्थान के कोटा में एक इंजीनियर समेत 3 लोग रिश्वत लेते गिरफ्तार, ACB की टीम ने पकड़ा। एम्स में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 मजदूरों के मरने की खबर, राहत और बचाव दल की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली महिला आयोग ने रोहतक की बहादुर महिला प्रेमा देवी का किया सम्मान, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान पेट्रोल पंप को उपद्रवियों से बचाया। दिल्ली के उस्मानपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर का उद्घाटन, सांसद निधि फंड से CCTV लगवाने का दिलाया भरोसा। पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर मठियाल इलाके में अभी से लोगों को पानी की किल्लत, पानी नहीं मिलने से लोग परेशान। फरीदाबाद में पुराना सामान सस्ते में बेचने का लालच देकर लोगों को बुलाकर उन्हें अगवा करने वाले गैंग का भंडाफोड़, एक शख्स गिरफ्तार। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी की 24 घंटे की पैरोल खत्म, चेन्नई से वापस वेल्लोर जेल के लिए हुई रवाना। हैदराबाद में मुर्गी चोरी के आरोप में एक युवक की पुलिस ने की जमकर पिटाई, अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। मैंगलोर में एक ऑटो ने 82 साल के बुजुर्ग को कुचला, अस्पताल में तोड़ा दम, पूरी वारदात CCTV में कैद। 2009 में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पुरुलिया से कांग्रेस विधायक ने कोर्ट में किया सरेंडर, 22 अप्रैल तक मिली जमानत। दिल्ली पुलिस में तैनात 58 साल के सब इंस्पेक्टर मंगेज सिंह ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, रास्ते में 4 लाख कैश और डायमंड से भरा बैग मिलने पर उसे पीड़ित तक पहुंचाया। 5 करोड़ के जुर्माने के साथ NGT ने दी श्री श्री के कार्यक्रम को मंजूरी, कहा ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे सारे विभाग, DTA को 5 लाख, DPCC को 1 लाख का जुर्माना। नेताजी के नाम पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी बीजेपी, स्मृति ईरानी का ऐलान, सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस होंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के CM उम्मीदवार। भारत पाक मैच कोलकाता शिफ्ट होने के बावजूद पाक बोर्ड के तीखे तेवर, PCB चीफ ने कहा भारत सरकार से भरोसा मिले बगैर नहीं भेजेंगे टीम। दिल्ली में विजय चौक पर सिरसा के एक शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश, बहन और भांजी के हत्यारों पर कार्रवाई न होने से तना नाराज। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल से राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी। बड़ौदा में क्रिकेटर इरफान पठान और सफा का वेडिंग रिसेप्शन, क्रिकेट और टीवी जगत की कई हस्तियां शामिल। वाराणसी में सूर्य ग्रहण पर श्रद्धालुओं ने गंगा किनारे लगाया मोक्ष ध्यान, ग्रहण के बाद गंगा में लगाई डुबकी। सूर्य ग्रहण के बाद हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, गंगा किनारे लोगों ने किया पूजा। प्रधानमंत्री मोदी को लकड़ी की गीता भेंट कर कानपुर लौटे संदीप, घर पर ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत। यूपी के फैजाबाद में गुमनामी बाबा के सामानों की प्रदर्शनी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होने का किया जा रहा है दावा। उत्तराखंड के चमोली में जंगल को बचाने के लिए आगे आई महिलाएं, दशकों बाद फिर से शुरू हुआ चिपको आंदोलन। चितरंजन रेल कारखाना की सहायक इकाई डंकुनी से निकला पहला इंजन, सीनियर महिला कर्मचारियों ने दिखाई हरी झंडी। मुजरिमों को पकड़ने के लिए हाईटेक तरीका अपना रही है यूपी पुलिस, वेब बेस्ड क्राइम मैपिंग सिस्टम के जरिए अपराध पर लगेगी लगाम। धर्मशाला में भारत पाकिस्तान के T20 मैच पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान से सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने आई टीम अभी भी भारत में ही मौजूद है, जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का ये कहना, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले